लोकी के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग जबरदस्त तरीके से हुई। मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। सेल्वी का बचपन दिखाया गया और वो भी एसगार्ड में। और जब एसगार्ड को दिखाया गया तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस बार एसगार्ड को काफी अलग तरीके से दिखाया गया। मतलब एसगार्ड को हमेशा बाइफ्रॉस्ट के सामने दिखाया जाता था, लेकिन इस बार लोकी सीरीज में एसगार्ड को दिखाया गया पीछे से। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं एसगार्ड के अंदर, जहाँ पर सेल्वी अपने खिलौनों से खेल रही होती है कि तभी फेक टीवी का पोर्टल खुलता है और उसमें से रवोना रेंसलर बाहर निकल के आती हैं। हाँ, वो उस समय कोई जज नहीं थी, वो भी 2 कौड़ी की हवलदारी थी। और आती वो कहती हैं समय रक्षकों की तरफ से छठे समय रेखा में छेड़छाड़ करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, ये है वेरिएंट, इसे पकड़ लो। तो जहाँ तक मुझे पता है फेक टीवी के बारे में, टीवी वाले उसे पकड़ते हैं जो टाइम ट्रेवल करता है, जो नई टाइमलाइन बनाता है। लेकिन सेल्वी तो खाली अपने खिलौनों से खेल रही थी, उसने तो कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया, तो फिर इसको क्यों पकड़ा गया? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये तो फेक टीवी है, ये लोग किसी को भी कहीं से भी उठा सकते हैं। तो सेल्वी को भी उठा लिया और फिर सेल्वी को टीवी में ले गए और सेल्वी के साथ भी वही प्रोसेस हुआ जो लोकी के साथ हुआ था। लेकिन सेल्वी ने अदालत के अंदर भरी सभा में रवोना रेंसलर के मुंह पे चप्पल मार के उसका टाइम पैड छीन के वहाँ से भाग गई और फिर प्रेजेंट टाइम शुरू हो गया, जहाँ पर रवोना रेंसलर टाइम कीपर से मिलने जा रही होती हैं और फिर जनता को टाइम कीपर्स की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। और फिर आपका हमारा बेचारा भोला भंडारी मोबियस बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि रवोना रेंसलर आए और उसे बताए कि टाइम कीपर्स ने क्या कहा। और तभी रवोना रेंसलर बाहर आती हैं और मोबियस पूछता है क्या हुआ, टाइम कीपर्स ने क्या कहा? तो रवोना रेंसलर बताती हैं कि टाइम कीपर्स कह रहे हैं खड़े खड़े गोली मार देंगे अगर दोनों वेरिएंट्स को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो। मोबियस ने कहा भक, रवोना रेंसलर ने कहा तुम्हारे सर की कसम। मतलब रवोना रेंसलर काफी बढ़ा चढ़ा के बता रही थी कि टाइम कीपर्स ने ये कहा, टाइम कीपर्स ने वो कहा। मतलब रवोना रेंसलर बहुत ही तगड़ा वाला चूतिया काट रही है इन लोगों का। और इधर लेमेंटिस 1 पर तो जबरदस्त तबाही मची हुई थी, लेकिन सेल्वी और लोकी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग तो आराम से साइड में बैठ के इस तबाही का मजा ले रहे थे, क्योंकि उन लोग को पता था कि अब मरने का टाइम आ चुका है और मरने के टाइम पे इधर बाकी कोई फायदा तो है नहीं। अब ये लोग मरने वाले हैं क्योंकि चांद टकराने वाला है इन लोगों से, इसीलिए वो लोग अब एक दूसरे से सब कुछ सच सच बोल रहे थे। और तभी सेल्वी ने लोकी को अपनी पूरी स्टोरी समझाई कि क्या क्या हुआ उसके साथ। और इधर मोबियस पूरी ताकत लगा रहा था उन दोनों को पकड़ने के लिए कि तभी उनकी फेक टीवी पर एक नई तरीके की शाखा दिखती है जो जिंदगी में पहली बार दिखी है। बहुत ही अजीब तरीके की शाखा जो आज तक पहले कभी नहीं दिखी उनके वहाँ। वो लोग समझ गए कि लोकी और सेल्वी लेमेंटिस 1 पर हैं और तभी लेमेंटिस 1 में उन लोगों ने 2 पोर्टल खोल दिए। और फिर क्या, जान बचाने के लिए लोकी और सेल्वी को उस पोर्टल के अंदर जाना पड़ा और तभी लोकी और सेल्वी की धरपकड़ हो गई। और फिर लोकी ने मोबियस को बताया कि टीवी वाले तुमसे झूठ बोल रहे हैं, पर मोबियस ने लोकी को पागल समझ के एसगार्ड भेज दिया। मतलब एसगार्ड में समय के चक्र में फंसा दिया, जहाँ पर सिर्फ लोकी को बार बार आगे कंटा मार रही थी क्योंकि लोकी ने सिर्फ के बाल काटे थे पास्ट में। और इधर मोबियस रवोना रेंसलर के पास आ गया। रवोना रेंसलर के कंधों पर रखे हुए बोझ को थोड़ा सा कम करने के लिए मोबियस ये कहना चाह रहा था कि लोकी को मैंने समय चक्र में फंसा दिया है, तो जब तक कि मैं दूसरे वेरिएंट को इंटेरोगेट कर लेता हूँ। तो रवोना रेंसलर ने कहा अरे नहीं, आपको तक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं ना, मैं संभाल लूंगी, ठीक है। मतलब रवोना रेंसलर ये कहना चाह रही थी कि सेल्वी से कोई नहीं मिलेगा। बस वहीं मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है मोबियस, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मोबियस वापस आया और लोकी को समय चक्र से बाहर निकाला और लोकी से पूछा कि तुम कब से उस वेरिएंट के साथ काम कर रहे हो? मतलब मोबियस लोकी को सेल्वी का नौकर समझ रहा था। तो लोकी ने कहा पागल है क्या, मैं उसका नौकर, उस पगड़िया का, इम्पॉसिबल। और फिर मोबियस ने लोकी से एक बहुत ही बकवास सवाल पूछा कि ये बताओ लेमेंटिस 1 पे समय रेखा बर्बाद कैसे हुई? मतलब ये कितना बकवास सवाल है। लग रहा है मोबियस भरी दोपहरी में देसी ठगा चढ़ा के आया है, तभी वो लोकी से ऐसे सवाल पूछ रहा है कि लेमेंटिस 1 तबाह कैसे हुआ? तबाह कैसे क्या हुआ? चांद टकराया प्लैनेट से, प्लैनेट तबाह होने वाला था क्या? लोकी और सेल्वी को प्लैनेट तबाह होने वाला था? इलाज करवाओ मोबियस अपना किसी अच्छे अस्पताल में भैया। लेकिन लोकी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लोकी ने काफी इज्जत के साथ जवाब दिया कि हम कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि हमें बताने के बाद तुम लोग हमें मिटा दोगे। तो मोबियस ने कहा ठीक है, जाओ फिर जाके समय चक्र में सड़ो जाके। तो लोकी ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, मुझको वहाँ वापस मत भेजो, मैं बताता हूँ। तो लोकी ने ऐसे झूठी एक कहानी बना के बता दी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो वेरिएंट तो सिर्फ एक प्यादा है, उसको तो मैं समय रहते खत्म कर दूंगा। तो यही सब लोकी ने मोबियस को बता दिया। और वो करता भी क्या, उसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब इंसान जान बचाने के लिए क्या नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा, झूठ तो बोल ही देगा ना। वो इतना प्रेशर डाल रहा है मोबियस बेचारे पे, मतलब लोकी पे। लेकिन फिर भी मोबियस 1 सेकंड में समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो मोबियस ने भी एक कहानी बना के बता दी कि उस वेरिएंट को तुम्हें खत्म करने की जरूरत नहीं ना, उसको हम लोगों ने पहले खत्म कर दिया है। बस ये सुन के लोकी हो गया इमोशनल और मोबियस समझ गया। और फिर मोबियस ने लोकी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि क्या हुआ है। तो लोकी ने सच बताया कि ये टीवी तुमसे झूठ बोल रहा है, ये सभी एक वेरिएंट्स है, तुम भी एक वेरिएंट हो, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। लेकिन मोबियस ने फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करा और मोबियस ने अपने सिपाहियों से कह दिया कि इसको वापस वहीं छोड़ दो। तो जाते टाइम लोकी ने मोबियस से कहा कि यहाँ बहुत सारे झूठे हैं, पर तुम सभी झूठों में सबसे बड़े वाले झूठे हो। तो मोबियस ने कहा सेल्वी के बारे में झूठ बोला इसलिए। तो लोकी ने कहा अरे नहीं, उसका बुरा नहीं लगा, बुरा तो इसका लगा कि तुम खुद से कितना झूठ बोलोगे। और बस इसी बात ने मोबियस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है मोबियस, कुछ तो गड़बड़ है। और इधर ये आंटी C20 सोच के पागल हुई जा रही थी कि क्या जो मैंने देखा वो सच था। मतलब सेल्वी ने जब आंटी को अपने वश में किया था तब आंटी ने अपनी कुछ पुरानी यादें देख ली थी, जिससे उनको कुछ ना कुछ याद आने लगा। इसीलिए आंटी इस बात को कंफर्म करने के लिए सेल्वी के पास गई और फिर सेल्वी को लेके गई रॉक्स